हेलो एवरीवन, दिस इज मी आयुषी एंड आई वेलकम यू टू स्कोरशाला। आज के इस वीडियो के अंदर अपन सप्लाई फंक्शन की बात करने वाले हैं, या फिर अपन ये चीज कह सकते हैं कि अपन कुछ ऐसे डिटर्मिनेंट्स की यहाँ पे बात करने वाले हैं जो कि सप्लाई को इन अ वे अफेक्ट करते हैं। ओके, ऐसा अपन ने कुछ कुछ थोड़ा सा डिमांड के अंदर भी पढ़ा था, अगर आप नहीं भूले हैं तो। उसके अंदर अपन ने डिमांड फंक्शन की बात करी थी और साथ ही में कुछ ऐसे डिटर्मिनेंट्स की बात करी थी जो कि डिमांड को फ्लक्चुएट करते थे। ओके, जैसे कि अगर हम बात करें प्राइस की, तो जैसे अगर प्राइस बढ़ जाती थी किसी भी कमोडिटी की तो उसकी डिमांड कम हो जाती थी, है ना। अगर प्राइस कम हो जाती थी तो डिमांड बढ़ जाती थी। तो जैसे प्राइस ले लिया, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स ले लिए, ठीक है, कंज्यूमर की इनकम ले ली, एक्सपेक्टेशंस ले ली, टेस्ट एंड प्रेफरेंस ले लिए, तो ये सारे डिटर्मिनेंट्स अपने डिमांड के थे, ठीक है, डिमांड फंक्शन के थे। बस वैसे ही कुछ और डिटर्मिनेंट्स हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं जो कि आपके सप्लाई फंक्शन में यूज आएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे अपन जिन डिटर्मिनेंट्स की बात करने वाले हैं उसमें से कुछ के बारे में मैं अभी आपको बता देती हूँ, बाकी आपको वीडियो में देखने को मिलेगा। जैसे कि सबसे पहला डिटर्मिनेंट की अगर हम बात करें तो वही हो जाता है प्राइस ऑफ गुड, ठीक है, ऑफ अ कमोडिटी। दूसरा रिलेटेड गुड्स इसमें भी होते हैं, सप्लाई के अंदर भी। फिर उसके बाद में जैसे स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी आ जाती है। फिर इसके बाद में टैक्सेशन की हम बात करते हैं। ओके, सो ऐसे ही कुछ और भी डिटर्मिनेंट्स हैं जो कि यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। ओके, तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सप्लाई फंक्शन को हम एक बार अच्छे से समझते हैं। ठीक है, सो सप्लाई फंक्शन कह लीजिए या फिर डिटर्मिनेंट्स कह लीजिए, आपके सामने ये भी कुछ डिटर्मिनेंट्स हैं और साथ ही में यहाँ पर भी आपके पास में कुछ डिटर्मिनेंट्स हैं। ठीक है, सो एक बार इनको अपन देख लेते हैं, फिर यहाँ पे अपन स्विच करेंगे, फिर वीडियो के अंदर तो अपने पास में है ही। ठीक है, सबसे पहला जो हमारा डिटर्मिनेंट है दैट इज प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट। ठीक है, जैसे अगर प्राइस किसी प्रोडक्ट की ज्यादा है तो प्रोड्यूसर क्या चाहेगा कि भाई उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की सेल वो ज्यादा से ज्यादा करे। फिर हमारा दूसरा आता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन यानी कि यहाँ पे अगर प्रोड्यूसर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगी तो वो लोग ज्यादा सप्लाई कर पाएंगे, यानी कि ज्यादा आउटपुट यहाँ पे वो प्रोड्यूस कर पाएंगे। और ज्यादा आउटपुट प्रोड्यूस करने का मतलब क्या है कि यहाँ पे सप्लाई ज्यादा होगी। ठीक है, फिर थर्ड हमारा डिटर्मिनेंट आता है नेचुरल कंडीशंस। अब अगर नेचुरली कुछ ऐसे डिटर्मिनेंट्स होते हैं जिसकी वजह से सप्लाई जो प्रोड्यूसर्स है वो बढ़ा पा रहे हैं तो वो अपनी सप्लाई बढ़ा देते हैं। ठीक है, फिर ट्रांसपोर्टेशन, अगर ट्रांसपोर्टेशन सस्ता है तो वो अपनी सप्लाई कहीं ना कहीं ज्यादा बढ़ा देंगे। ठीक है, टैक्सेशन पॉलिसी, अगर जो गवर्नमेंट है वो टैक्स कम लगा रही है तो यहाँ पे जो प्रोड्यूसर्स है वो ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन करेंगे। इसका मतलब ये है कि सप्लाई भी उनकी ज्यादा होगी एंड वाइस वर्सा। ठीक है, प्रोडक्शन टेक्निक्स, अगर कुछ ऐसी टेक्निक यहाँ पे ये प्रोड्यूसर्स यूज कर रहे हैं जैसे कि जो कॉस्ट है वो बहुत कम आ रही है, तो इस कंडीशन में क्या होगा कि जो प्रोड्यूसर्स हैं वो वही सेम चीज रिपीट करेंगे, यानी कि प्रोडक्शन इस पॉइंट पे ज्यादा करेंगे और सप्लाई जो है वो भी मार्केट में ज्यादा होगी। ठीक है, फिर फैक्टर प्राइसेस। फैक्टर प्राइसेस के साथ में भी यही है, अगर फैक्टर प्राइसेस कम है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम आएगी, प्रोडक्शन ज्यादा होगा और इन अ वे सप्लाई भी यहाँ पे ज्यादा होगी। ठीक है, फिर रिलेटेड गुड्स की अगर हम बात करें तो जैसे जिस भी पर्टिकुलर गुड की अगर प्राइस ज्यादा है तो जो प्रोड्यूसर्स हैं वो उसको ज्यादा बेचेंगे। जैसे सपोज करो कि टी की जो प्राइस है वो बढ़ गई, तो प्रोड्यूसर्स क्या करेंगे कि टी की सेल भी ज्यादा से ज्यादा बढ़ाएंगे। ठीक है, कॉफी के बजाय ज्यादा क्या बेचना प्रेफर करेंगे, वो चाय बेचना ज्यादा प्रेफर करेंगे क्योंकि मार्केट में जो चाय की प्राइसेस है वो बढ़ गई हैं। ठीक है, फिर हम यहाँ पे बात करते हैं इंडस्ट्री स्ट्रक्चर की। ठीक है, इंडस्ट्री स्ट्रक्चर भी अगर कह सकते हैं कि अगर ज्यादा अच्छी टेक्निक है, ज्यादा अच्छा स्ट्रक्चर है तो इन अ वे हम यही कहेंगे कि यहाँ पे जो सप्लाई है वो भी बढ़ जाएगी। ठीक है, यहाँ पे अपन ने जितने भी डिटर्मिनेंट्स देखे हैं वो अपन ने मोस्टली ऐसे ही देखे हैं जिससे हम सप्लाई बढ़ा रहे हैं। ठीक है, अगर इनका ऑपोजिट कर दें तो यहाँ पे सप्लाई कम भी हो जाती है। ठीक है, ये सारे डिटर्मिनेंट्स एक तरीके से बढ़ भी सकते हैं और कम भी हो सकते हैं और इन्हीं बेसिस पे जो आपके सप्लाई है वो भी वर्क करती है। ठीक है, अब एक बार यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे भी आप लोगों के लिए कुछ डिटर्मिनेंट्स हैं सप्लाई के। वही हो जाएगा, देखो कुछ तो सेम है, प्राइस ऑफ एक्स। ठीक है, फिर रिलेटेड गुड्स, फिर एनएफ यानी कि नंबर ऑफ फर्म्स। ठीक है, यहाँ पे गोल्स हो जाएंगे। गोल्स आपके दो टाइप के होते हैं, एक होता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन और दूसरा होता है सेल्स को बढ़ाना, यानी कि टू सेल मोर आउटपुट। ठीक है, या फिर एम्प्लॉयमेंट। तो उन दोनों कंडीशंस में
जो क्वांटिटी सप्लाई होती है वो थोड़ी सी डिफरेंट वर्क करती है, वो अपन आगे देखेंगे, ठीक है। फिर पीएफ आ जाता है यहाँ पे, प्रेफरेंस आ जाती है, टेस्ट आ जाता है, उसके बाद में ईएक्स जीपी, ठीक है। सो ये सारी चीजें अपन यहाँ पे बात करने वाले हैं एक एक करके, इन सब का फुल फॉर्म भी अपन जानेंगे। ऑलराइट, अब सबसे पहला यहाँ पे जो हमारा डिटर्मिनेंट होता है वो है ओन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी। सो यहाँ पे जैसे सपोज करें अगर प्राइस बढ़ती है तो प्रोड्यूसर्स क्या चाहेंगे कि क्वांटिटी सप्लाई को भी ये बढ़ा दे, ठीक है। एंड वाइस वर्सा, यानी कि अगर प्राइस कम होगी तो प्रोड्यूसर्स क्या करेंगे, इस पॉइंट पे क्वांटिटी सप्लाई को भी घटा देंगे, ठीक है। रिलेटेड गुड्स की अपन ने बात करी थी जस्ट अभी, जैसे मान लीजिए कि कॉफी की प्राइस बढ़ गई तो फर्म्स क्या करेंगी कि ज्यादा से ज्यादा जो कॉफी है उसको बेचना चाहेंगी और चाय को कम बेचना चाहेंगी एग्जिस्टिंग प्राइस पे, ठीक है। वो क्या करना चाहेंगी, द सेम क्वांटिटी ऑफ टी विल बी सोल्ड ओनली एट हायर प्राइसेस, ठीक है। इफ द प्राइस ऑफ कॉफी राइजेस इन द मार्केट द फर्म विल बी विलिंग टू सेल लेस टी, ठीक है। तो अगर कॉफी की प्राइसेस बढ़ गई तो अगर प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचा जाए तो उनको पता है कि भाई प्रॉफिट चाय वाले कमा रहे हैं, ठीक है। सो अगर यहाँ पे प्रोड्यूसर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचा जाए तो उन्हें पता है कि यहाँ पे प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा कॉफी बेचने वाले कमा रहे हैं, तो वो क्या करेंगे, चाय को कम बेचेंगे और कॉफी पे स्विच कर जाएंगे, ठीक है, क्योंकि प्रॉफिट अभी ज्यादा कहाँ पे है, कॉफी बेचने में है। ऑलराइट, तो ये हो जाता है आपका रिलेटेड गुड्स का कॉन्सेप्ट। फिर आता है नंबर ऑफ फर्म्स इन द इंडस्ट्री। अगर ज्यादा नंबर ऑफ फर्म्स हैं तो सप्लाई ज्यादा होगी, अगर नंबर ऑफ फर्म्स कम है तो क्वांटिटी सप्लाई भी यहाँ पे कम होगी, ठीक है। सो इंक्रीज इन नंबर ऑफ फर्म्स implies increase in market supply and decrease in number of firms implies decrease in the market supply of a commodity, ठीक है। फिर अपने पास में आता है नेक्स्ट डिटरमिनेंट विच इज गोल ऑफ द फर्म। अब मैंने आपको अभी बताया था कि दो तरीके के गोल होते हैं, एक होता है मैक्सिमाइज प्रॉफिट और दूसरा होता है टू मैक्सिमाइज सेल। इसका मतलब या तो आप आउटपुट बढ़ा रहे हो या फिर एम्प्लॉयमेंट बढ़ा रहे हो। अगर आप प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना चाह रहे हो तो आप क्या वेट करोगे कि हायर प्राइसेस पे हम कमोडिटी को सेल आउट करें। अगर आप मैक्सिमाइज सेल यानी कि सेल आप बढ़ाना चाह रहे हो, आउटपुट को ज्यादा बेचना चाह रहे हो, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना चाह रहे हो, तो आप एग्जिस्टिंग प्राइस पे ज्यादा से ज्यादा सप्लाई करोगे, ठीक है। सो इफ अ गोल ऑफ द फर्म इज टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट, मोर क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी विल बी ऑफर्ड ओनली एट द हाई प्राइसेस। अगर कोई फर्म ये सोचती है कि हमें सिर्फ और सिर्फ हमारा प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है तो वो लोग प्राइस को बढ़ने का वेट करेंगे और जैसे ही प्राइस बढ़ जाएगी वैसे ही वो ज्यादा से ज्यादा सप्लाई करेंगे, ठीक है। फिर दूसरा हमारा यहाँ पे गोल है मैक्सिमाइज सेल। फर्म की सेल बढ़ानी है या फिर एम्प्लॉयमेंट बढ़ाना है तो वो जो एग्जिस्टिंग प्राइस है उसी में ज्यादा से ज्यादा क्वांटिटी सप्लाई करेंगे, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं जो हमारा दूसरा डिटरमिनेंट है विच इज प्राइस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। सो यही चीज हो गई फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। अगर डिक्रीज होंगे तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी रिड्यूस हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, ज्यादा से ज्यादा कमोडिटी यहाँ पे सप्लाई की जाएगी एग्जिस्टिंग प्राइस पे एंड वाइस वर्सा, यानी कि इसका जस्ट ऑपोजिट, ठीक है। फिर अपन नेक्स्ट है अपना स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी, मतलब नई टेक्निक आई है, इंप्रूवमेंट हुआ है टेक्नोलॉजी में। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि प्रोडक्शन हमारा जो है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो रिड्यूस हो जाएगी, ठीक है, मतलब कम हो जाएगी। तो जैसे ही कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगी वैसे ही उसका कॉन्सिक्वेंस क्या होंगे, इसका रिजल्ट क्या होगा कि ज्यादा से ज्यादा जो कमोडिटी है वो सप्लाई की जाएगी एग्जिस्टिंग प्राइस पे, ठीक है। नाउ एक्सपेक्टेड फ्यूचर प्राइस। अब फ्यूचर प्राइस के अंदर क्या है कि अगर प्रोड्यूसर एक्सपेक्ट करता है कि इस कमोडिटी की जो प्राइस है वो फ्यूचर में बढ़ने वाली है तो वो क्या करेगा कि वो फ्यूचर में ही उसकी सप्लाई को बढ़ाएगा, ठीक है। अभी करंटली उसकी सप्लाई को रिड्यूस कर देगा, ओके। एंड फॉल इन द प्राइस इज एक्सपेक्टेड, करेंट सप्लाई विल इंक्रीज। और अगर फ्यूचर में प्राइस को ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि फ्यूचर में इसकी प्राइस कम हो जाएगी तो प्रोड्यूसर क्या करेगा कि करंट में, मतलब करंट टाइम में उसकी जो सप्लाई है उसको बढ़ा देगा, ठीक है। जब उसे लगेगा कि भाई इसकी प्राइस बढ़ने वाली है तब उसे वो ज्यादा सेल आउट करेगा, जब उसे लगेगा कि नहीं इसकी फ्यूचर में प्राइस कम होने वाली है तो वो अभी के समय में इसकी सप्लाई को ज्यादा से ज्यादा बढ़ा देगा, ठीक है। नाउ फिर हमारा आता है गवर्नमेंट पॉलिसी। सो गवर्नमेंट पॉलिसी के अंदर अपने आपके जितने भी टैक्सेशन और सब्सिडी होते हैं वो आ जाते हैं। सो पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट आल्सो इम्पैक्ट्स मार्केट सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी। इन पॉलिसी से मार्केट सप्लाई पे भी इफेक्ट पड़ता है। अगर टैक्सेशन बढ़ते हैं तो सप्लाई कम हो जाती है, ठीक है, और अगर सब्सिडीज बढ़ती है तो सप्लाई भी बढ़ जाती है, ठीक है। इंक्रीज इन टैक्सेशन में डिक्रीज सप्लाई व्हाइल इंक्रीज इन सब्सिडी में इंक्रीज इट। तो सब्सिडीज हमें पता है, सब्सिडीज क्या होती हैं, ये गवर्नमेंट की तरफ से दी गई हेल्प होती है जिससे कि जो प्रोड्यूसर्स होते हैं वो प्रोडक्शन अपना ज्यादा से ज्यादा कर पाते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये आपका गवर्नमेंट पॉलिसी हो गई है।
इसके बाद में ये आपके डिटरमिनेंट्स थे, यानी कि ये जो वीडियो है ये आपका यहाँ पे खत्म होता है। ओके, इसके बाद में सप्लाई से रिलेटेड कुछ और हम बातें करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अगर आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा है, इस वीडियो के अंदर ये जितने भी पॉइंट्स हमने देखे हैं वो सारे पॉइंट्स अगर आपको समझ में आए हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। अगर आपको इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करना है तो इस वीडियो को आप शेयर भी कर सकते हैं और साथ ही में बेल आइकॉन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू सो मच।